तो सबसे पहले हम कुछ विटामिन के रासायनिक नाम ट्रिक से याद करेंगे। उसके बाद मैं आपको सभी विटामिन के रासायनिक नाम तथा उनकी कमी से होने वाले रोग पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। लास्ट में हम एक टेस्ट भी लगाएंगे, तो आप टेस्ट जरूर लगाइएगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हमारी ट्रिक क्या है। तो हमारी ट्रिक है रथ एक ट्रॉफी। ये हमारी ट्रिक है, 3 शब्द की ट्रिक है, आप इसे याद कर सकते हैं आसानी से। रथ एक ट्रॉफी, इसी से हमारे विटामिन के रासायनिक नाम याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं रथ से। तो रथ में शुरू में रे है, तो रे से बन जाएगा रेटिनोल। ये हमारा विटामिन ए का रासायनिक नाम है। उसके बाद आता है थे, रथ में थे उसके बाद, तो थे से बन जाएगा थाइमिन। ये विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। देखिए विटामिन बी के अंतर्गत जितने भी विटामिन है, विटामिन B2, B3, B5, तो उनके बारे में आपको सभी लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर रथ के बाद था एक, रथ एक ट्रॉफी, तो एक है तो यानी ए से बन जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। उसके बाद है कै, एक में कै है, कै के कैसे बन जाएगा कैल्सीफेरोल। ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। उसके बाद है ट्रॉफी, तो ट्रॉफी में शुरू में टे है, टे से बन जाएगा टेकोफेरोल। ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। लास्ट में है फी यानी फे, फे से बन जाएगा फ्लेगुबिनोन। ये विटामिन के का रासायनिक नाम है। तो आप इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो चलिए आप पूरी डिटेल के साथ देखते हैं कि सभी विटामिन के रासायनिक नाम तथा उनकी कमी से होने वाले रोग। तो यहाँ पर सबसे पहले है विटामिन ए। देखिए इसका रासायनिक नाम मैं आपको बता चुका हूँ, आपने ट्रिक से याद कर लिया होगा। तो रेटिनोल इसका रासायनिक नाम होता है। अब बात करते हैं कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपको ध्यान रखना है रतौंधी रोग हो जाता है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए मैं आपको इसके बारे में 2 पॉइंट और बता देता हूँ जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। कि बताइए कि यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन संचित रहता है। तो आपको ध्यान रखना है विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। और आपको यहाँ से एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि विटामिन ए इन्फेक्शन को रोकने के लिए भी सहायक होता है। तो ये 2 पॉइंट है, आपको जरूर ध्यान रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। विटामिन B1, देखिए इसका रासायनिक नाम भी आपने ट्रिक से याद कर लिया होगा, थाइमिन होता है। अब देखते हैं कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला विटामिन देखते हैं विटामिन B2। देखिए विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है। तो आपको ये नाम ध्यान रखना है जो मैंने आपको ट्रिक से नहीं बताया है। और देखते हैं कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो त्वचा का फटना, यानी कि जो हमारे शरीर पे त्वचा होती है वो जो फटने लगती है, आपने देखा होगा। तो ये विटामिन B2 की कमी से हो जाता है। तो चलिए अगला विटामिन देखते हैं विटामिन B3। देखिए इसे 2 रासायनिक नामों से जाना जाता है, निकोटिनेमाइड और दूसरा नियासिन। तो आपको ये दोनों नाम ध्यान रखने हैं क्योंकि आपसे एग्जाम में कुछ भी ऑप्शन रखकर पूछा जा सकता है। तो आपको ये जो नियासिन है ये तो जरूर ध्यान रखना है क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में यही देखने को मिलता है। और अब हम देखते हैं कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो जो मानसिक विकार हो जाते हैं हमारे मस्तिष्क में, यानी कि इन्हें पिलाग्रा भी बोला जाता है, तो इसकी कमी से होने वाला रोग है। आगे देखते हैं विटामिन B5, इसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल होता है। तो आपको ध्यान रखना है। और इसकी कमी से जो रोग होता है विटामिन B5 की, पैरों में जलन तथा बाल सफ़ेद होना, ये विटामिन B5 की कमी से होने वाले रोग हैं। चलिए अगला विटामिन देखते हैं विटामिन B6, इसका रासायनिक नाम पायरिडोक्सिन होता है। तो आपको ध्यान रखना है। और इसकी कमी से जो रोग होता है पेशियाँ ऐठन, यहाँ पर पेशियाँ है जो पेशियों में हमारी ऐठन हो जाती है, पेट में जो पेशियाँ होती हैं, या त्वचा रोग, तो इसकी कमी से ये होने वाले रोग हैं। चलिए अगला विटामिन देखते हैं विटामिन B7, इसका रासायनिक नाम बायोटीन होता है, आपको ध्यान रखना है। और इसकी कमी से जो रोग होता है बालों का गिरना तथा चर्म रोग, इसकी कमी से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट विटामिन देखते हैं विटामिन B12, इसका रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन होता है। देखिए विटामिन B12 जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण विटामिन है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे आते हैं। तो आपको इसका जरूर रासायनिक नाम याद करना है। और इसके बारे में मैं आपको और पॉइंट भी बताऊंगा। सबसे पहले इसकी कमी से रोग देख लेते हैं। इसकी कमी से जो रोग हो जाता है एनीमिया रोग होता है। इसके बारे में आपको बता दूं, जब किसी व्यक्ति को एनीमिया रोग हो जाता है तो उसके शरीर में खून की कमी हो जाती है। और इसमें जो हमारी शरीर रक्त में लाल रक्त कणिकाएं होती हैं यानी कि RBC, उनमें भी कमी आती है। तो आपको ध्यान रखना है। और देखिए इसके बारे में आपको बता दूं कि आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि विटामिन B12 यानी कि विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तो आपको जरूर ध्यान रखना है। तो चलिए अगला विटामिन देखते हैं विटामिन C, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है।
अब मैंने आपको पहले ही ट्रिक से बता दिया है, आपने याद कर लिया होगा। और इसकी कमी से जो रोग होता है स्कर्वी रोग हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा जो विटामिन पाया जाता है खट्टे फलों में पाया जाता है, आपको पता होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल होता है। और विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है बच्चों में सूखा रोग, जिसे रिकेटस बोला जाता है। आपको रिकेटस ध्यान रखना है, ये बच्चों में सूखा रोग हो जाता है। तो इसमें जो बच्चों की हड्डियां काफ़ी नरम तथा कमज़ोर हो जाती हैं, आपको ध्यान रख रहे हैं। और इसका असर वयस्कों में भी देखने को मिलता है, उनकी मांसपेशियों तथा हड्डियों में भी कमजोरी महसूस होती है। और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत आपको पता होगा सूर्य है, सूर्य से जो हमें किरणें मिलती हैं विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत होता है। चलिए नेक्स्ट विटामिन देखते हैं। विटामिन ई, देखिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण विटामिन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका रासायनिक नाम टैकोफेरोल होता है। और इसकी कमी से जो रोग होता है जनन शक्ति का कम होना। देखिए महिलाओं तथा पुरुषों दोनों में ही अगर विटामिन ई की कमी आ जाए तो महिलाओं में बांझपन तथा पुरुषों में नपुंसकता हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला विटामिन देखते हैं। विटामिन के, इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है, आपको ध्यान रखना है। और इसकी कमी से जो रोग हो जाता है रक्त का थक्का न बनना। मैं आपको इसके बारे में बता दूं, अगर किसी व्यक्ति में विटामिन के की कमी हो जाए तो उसके शरीर का अगर कोई अंग कट जाता है तो रक्त रुकता नहीं है, रक्त बहुत बहता है। क्योंकि विटामिन के की कमी होने के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिससे कि रक्त ज़्यादा बहता है। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए आप कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं जो मैं आपको विटामिन से संबंधित लेकर आया हूँ, आप उन्हें टेस्ट के रूप में लगा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना आंसर लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आंवला। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन है। आपको इसका आंसर पता है तो आप इसका भी आंसर लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यह है सभी। मैं आपको बता दूं, अगर आपसे एग्जाम में वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में पूछा जाए कि कौन कौन से होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई, ये 4 विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। और अगर हम बात करें कि जल में घुलनशील कौन से विटामिन होते हैं, तो विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील होते हैं, आपको ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जल में घुलनशील विटामिन है। तो मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में बता दिया है, तो आप अपना आंसर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों, यानी कि ऑप्शन ए ऑप्शन बी, यानी कि विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, तो आपको जरूर ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो आप इसका भी आंसर लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन बी12, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यकृत में कौन सा विटामिन संचित रहता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। यहाँ पर 2 बार लिखा गया है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रिकेटस, जिसे सूखा रोग बोला जाता है, ये बच्चों में हो जाता है। और देखिए मैं आपको एक पॉइंट बताना भूल गया कि मछलियों के यकृत तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है विटामिन डी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन बी12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, टैकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, ताकि मैं आपके लिए आगे भी इसी तरह की वीडियो ला सकूँ।